आर्टिकल 82 है सर, जो एडजस्टमेंट ऑफ ईच सेंसस की बात कर रही है और सीट बढ़ाने की बात सब पढ़ लीजिएगा इस आर्टिकल को। इसमें कहा गया है कि 2026 तक सभी चीजों को हमने फ्रीज कर दिया। आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करना चाहते हैं? तो 2021 की जो जनगणना थी वो अगर हो गई होती तो वुमेन रिजर्वेशन बिल अभी से लागू होता। अब तो परिसीमन होगा, ये लागू अगर इनकी नियत सही रही तो 2029 में होगी। महिला आरक्षण बिल को लेकर तकरार जारी है। सदन में भले ही विपक्ष इस बिल के समर्थन में खड़ा है, साथ ही इसे लेकर मोदी सरकार पर निशाना भी साधा जा रहा है। कारण है बिल को लागू करने को लेकर फंसा पेच। विपक्ष बिल को मोदी सरकार का जुमला बता रहा है, साथ ही ये भी कह रहा है कि इसके जरिए महिलाओं को बेवकूफ बनाया जा रहा है। आखिर विपक्ष ऐसा क्यों कह रहा है? ये पूरा पेच क्या है? इसे कांग्रेस नेता गुरदीप सिंह सप्पल ने एक पोस्ट के जरिए समझाने की कोशिश की है। इस पोस्ट में उन्होंने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के भाषण का भी जिक्र किया। क्या है पूरा माजरा, चलिए जानते हैं। बुधवार को लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने महिला आरक्षण बिल 2024 में लागू न होने के कारण गिनाए। क्या कुछ कहा, पहले वो सुनिए। और आर्टिकल 82 है सर, जो एडजस्टमेंट ऑफ ईच सेंसस की बात कर रही है और सीट बढ़ाने की बात सब पढ़ लीजिएगा इस आर्टिकल को। इसमें कहा गया है कि 2026 तक सभी चीजों को हमने फ्रीज कर दिया है। आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करना चाहते हैं? आप उसके ऊपर जो है कहते हैं कि 2024 से लागू कर दीजिए। तुरंत सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में तुरंत वो स्टक डाउन हो जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं दें? और जिस तरह से आप केवल राजनीति के माध्यम से इस महिला रिजर्वेशन को लॉलीपॉप बनाते रहे, घुमाते रहे, वही भारतीय जनता पार्टी करे। हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जो कहते हैं कि जिसकी मैं शुरुआत करता हूं उसका अंत भी करता हूं। यदि ये महिला रिजर्वेशन यहां आया है तो महिलाओं को अधिकार मिलेगा, मिलकर रहेगा। दुनिया की कोई ताकत इसको नहीं रोक सकती है। लेकिन इनके यहां क्या दिक्कत है सर? इनके यहां सबसे बड़ी दिक्कत है, और अभी जितने स्पीकर बोलने वाले हैं सर, वो स्पीकर 2026 में ये आर्टिकल 82 पढ़िए, संविधान को जो है पढ़िए। जो संविधान में लिखा हुआ है कि सेंसस होगा, सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होगा, और डिलिमिटेशन के बाद जो है हम उसको लागू करेंगे। और ये आर्टिकल 82 कह रहा है, ये 82 कह रहा है। महिला आरक्षण बिल पर सदन में चर्चा के दौरान निशिकांत दुबे जिस आर्टिकल 82 का जिक्र कर रहे हैं, उसे लेकर ही गुरदीप सिंह सप्पल ने निशाना साधा है। कांग्रेस नेता ने पोस्ट करते हुए ये समझाने का प्रयास किया कि बिल 2024 में लागू हो सकता है। उन्होंने लिखा, महिला आरक्षण कब लागू होगा? निशिकांत दुबे ने वो कह ही दिया जिसकी आशंका कल से दिख रही थी। उन्होंने महिला आरक्षण को संविधान की धारा 81(3) और धारा 82 से जोड़ ही दिया है। इसके अनुसार डिलिमिटेशन 2031 के सेंसस के बाद ही होगा। 2031 की जनगणना 2 साल में पूरी होगी, इसके बाद डिलिमिटेशन होगा। तब तक 2034 के चुनाव भी पूरे हो जाएंगे, यानी महिला आरक्षण 2039 के चुनाव तक खिसकेगा। बीजेपी का कहना बिल्कुल गलत और भ्रामक है कि अगर डिलिमिटेशन पहले किया गया तो सुप्रीम कोर्ट उसे खारिज कर देगा। संविधान में जो 2026 के बाद की जनगणना तक डिलिमिटेशन पर रोक है, वे केवल जनसंख्या आधारित डिलिमिटेशन पर है, अन्य पर नहीं। ये रोक 84वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2001 में लगी थी, लेकिन उसके बाद 2002 में डिलिमिटेशन कमीशन बना था, जिसने दिसंबर 2007 में अपनी रिपोर्ट दर्ज की थी। ये रिपोर्ट 2008 में लागू हो गई थी। महिला आरक्षण से जुड़ा डिलिमिटेशन जनसंख्या आधारित नहीं है, इस पर कोई रोक नहीं है। इसलिए बीजेपी देश की महिलाओं को झांसा देना बंद करें, 2024 के लोकसभा चुनाव में महिला आरक्षण लागू करें। वहीं कांग्रेस नेता रंजीत रंजन ने भी महिला आरक्षण बिल को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, हम बिल का स्वागत करते हैं। कांग्रेस हमेशा से चाहती थी कि महिलाओं को हिस्सेदारी मिले। 9 मार्च 2010 में हम लोगों ने राज्यसभा से पारित भी करा लिया था। हम सब चाहते हैं कि महिलाओं की भागीदारी मिले
और वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हो, लेकिन ये झुंझुना है क्योंकि जब तक जनगणना नहीं होगी, अगर वो महिलाओं के इतने साथ थे तो 2021 की जो जनगणना थी वो अगर हो गई होती तो वुमेन रिजर्वेशन बिल अभी से लागू होता। अब तो परिसीमन होगा, ये लागू अगर इनकी नीयत सही रही तो 2029 में होगी। लगता है कि देश की आधी आबादी अपने पूरे हक के लिए बहुत वक्त से इंतजार करा रही है और इस देश की महिलाओं को, स्त्रियों को एक भी पल और इंतजार कराना महिला आरक्षण के लिए उनके साथ घोर नाइंसाफी है। और जैसे कि मेरे लीडर ने कहा, मेरी नेता ने कहा, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने और श्री राहुल गांधी जी ने आज सदन में बोलते वक्त, वही हमारा मत है। हम बिल्कुल आरक्षण में सरकार का समर्थन करते हैं, हम इसके साथ खड़े हैं, हम इसके ओरिजिनल शिल्पकार हैं इस बिल के। आज 15 लाख से ज्यादा निर्वाचित महिलाएं इसलिए हैं लोकल बॉडीज में क्योंकि राजीव गांधी जी की दूरदर्शिता थी कि उन्होंने ऐसा किया। लेकिन 2-3 चिंताएं हैं और उसमें से एक चिंता यह है कि सरकार के कुछ मंत्रियों ने ये कोट किया कि आर्टिकल 82 और आर्टिकल 83 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत डिलिमिटेशन के बाद ही ये हो सकता है। वो आर्टिकल ये कहते हैं कि डिलिमिटेशन 2031 के सेंसस के बाद ही हो सकता है। तो क्या हम माने कि 2039 तक एक लंबा इंतजार करना होगा, 16 साल का इंतजार करना होगा इस देश की महिलाओं को? ऐसा प्रतीत होता है। सरकार की इस पर क्या मंशा है मुझे नहीं पता, लेकिन डिलिमिटेशन और सेंसस से महिला आरक्षण का क्या लेना देना है वो हटा देना चाहिए था। और दूसरी जरूरी बात जो राहुल जी ने भी उठाई और जो मैम ने भी उठाई थी, वो बात है ओबीसी महिलाओं की। अगर आप SC ST को दे रहे हैं, वक्त आ गया है कि आप ओबीसी महिलाओं को भी वो आरक्षण दें। एटलीस्ट जातीय जनगणना की बात तो करिए। 10 साल से सत्ता में आप, किसी को पता ही नहीं है जनगणना कब होगी। हमने जनगणना करी थी, उसी के फिगर रिलीज कर दीजिए। 2021 की जनगणना पर एक शब्द अभी तक नहीं बोला जा रहा है। जातीय जनगणना पर जब बात करो तो सरकार बगले झांकने लगती है। मुझे लगता है ओबीसी समुदाय, ओबीसी कम्युनिटी के साथ घोर अन्याय हो रहा है। और जैसा कि राहुल जी ने कहा, 90 सेक्रेटरीज हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, सिर्फ 3 ओबीसी कम्युनिटी से हैं। ऐसा अन्याय उनके साथ क्यों? आपको बता दें कि केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मंगलवार को महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश किया। उन्होंने कहा कि इस बिल के कानून बनने के बाद 15 साल तक महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिलेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।